कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद नहीं, 1-2 महीने हो गए हैं मैंने व्लॉग बनाना बंद किया हुआ था। उसके पीछे की क्या वजह है वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। वो सारा काम घर का करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ना टाइम नहीं मिल रहा था जिस वजह से मैं ये ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज उन कामों से मैं बिल्कुल फ्री थी, यानी इतनी भी फ्री नहीं, अभी भी वो काम करने हैं। लेकिन अभी मैंने कहा चले ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इतना दिल कर रहा था ब्लॉग बनाने को, टाइम नहीं था। आज थोड़ा टाइम है तो मैंने कहा चले बनाती हूँ। फिर आप लोग कहेंगे अभी के अब फिर से इसको याद आ गई व्लॉग की। याद तो पहले भी आ रही थी व्लॉग की, बनाने को दिल था लेकिन बना नहीं सकती थी। तो इस वजह से कि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप किधर हैं, व्लॉग नहीं बना रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चला मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन उससे पहले सारे घर के काम करूँगी जो अभी रह गए हैं। और आज दिन है जुम्मा, तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। अभी टाइम हो रहा है, शाम हो रही है। भूल गई व्लॉग नहीं ना बनाती तो भूल गई मैं टाइम पहले कैसे देखती थी, क्या ऐसे सब कुछ ना। 3:45 हो चुके हैं और मैं आटा गूंद कर रखाई हूँ। मामा ने सालन चढ़ा दिया था। आज हम बना रहे हैं काले चने, तो वही मामा ने चढ़ा दिया था प्रेशर में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं सारा किचन समेट कर आई हूँ। और आपी और इकरा धो रहे हैं बाहर का बरामदा और गैराज। आपी और इकरा धो रहे हैं। ऊपर मामा लीना के साथ काम करवा रही हैं। और मैंने शाम को खाना बनाना होता है, रोटियां, तो मैंने आटा गूंद कर रखा ही हूँ। बस अभी जल्दी से जाती हूँ और जाकर रोटियां बनाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। और चलें फिर मैं रोटियां बनाती हूँ पहले। अभी यमुना की आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से। क्या क्या कह रही हो आप? क्या दूध पड़ी है, ये नजर नहीं आ रही। हाँ जी, दूध बनाऊँ? अच्छा, तो यमुना ने बोला है दूध पीना है उसको, उसके लिए ही बनाने लगी हूँ दूध। बाकी काम तो मेरा सारा हो गया है, रोटियां बन गई हैं, सालन बन गया है, सब कुछ हो गया है। अब बस मैं जाना है छत पर। लाइटें बंद करके, मेरे बालों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे ही हुए हैं ये। ये बन रहा है यमुना के लिए दूध और यहाँ पर सालन पक रहा है बस। और यहाँ पर मैं डालने लगी थी यमुना के लिए दूध, गिलास में डाल रही थी। और मुझे लगा यहाँ पर कि मेरे पीछे इकरा खड़ी है। मैं पीछे देखने के लिए मुड़ी तो दूध गिर गया, क्योंकि इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी नीचे, बाकी सारे ऊपर वाले रूम में थे। तो बस वही मुझे लगा इकरा डराने के लिए खड़ी, मैं पीछे मुड़ी तो दूध नीचे हो गया है। अब बस मैं जा रही हूँ छत पर। यमुना के लिए दूध भी बन गया है। और ये मैंने चार्जर नीचे मंगवाया था क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो और मामा का मोबाइल चार्ज पर भी लगाना था। तो बस चल रहे हैं अब छत पर। सालन भी बन गया है, ये बनी है रोटियां भी बना ली हैं, ये भी हो गया है। इसको बंद कर देते हैं, पक गया है सालन। यमुना के लिए दूध है। और बाकी मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। फर्श वगैरह धोया, ये है गैराज, ये किचन। बस जी आ गई बस। सब लाइटें ऑफ कर दी हैं, बस मगरिब के टाइम पर ऑन होगी। बैठो, ये लो दूध। और अभी हम यमुना का जो है फीडर छुड़वा रहे हैं, तो इसलिए से अब गिलास में 2 दिन हो गए देना स्टार्ट किया। ये कैसे पी रही हो? ये देखे गिलास से पीते हैं। और आपने क्या गंद खिला रहा है कमरे में, सारी चीजें मैंने सफाई की थी, इसमें गंद डाल दिया। आप कमरे में हैं, काम चाह दिया। और ये ना टिकटॉक पे, मुंह पर करो, कमेंट आ रहा था कि ये मानो के बाल किसने कट किए हैं। तो ये बाल हमारी मामा ने कट किए हैं, क्योंकि ना इसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इतना चिल्लाती है ना, अपने बालों का से नोचेगी कि मेरे बाल किसी तरह हटा दो, क्योंकि इसके ना यहाँ तक आ रहे थे, माथे तक। तो पापा जो हैं इसे कटिंग करवाते हुए देख नहीं सकते,
क्योंकि इतना रोती है तो पापा कहते हैं मुझसे नहीं देखा जाता, मैं नहीं इसकी कटिंग करवाऊंगा, कोई बात नहीं बाहर बढ़ने दो लेकिन मैं कटिंग नहीं करवाऊंगा। पापा 2 महीने से ना हमें टाल रहे थे कि इसकी कटिंग करवा दूंगा, लेकिन फिर तंग आकर ना मामा ने खुद ही काटे, क्योंकि इसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रही थी, इतना ये रोती थी। तो फिर मामा ने इसे बिठाया, जैसे भी मामा से कटे मामा ने इसके बाल कट कर दिए, और ये इस तरीके के कुछ कट गए हैं और इसको कुछ पता नहीं है ना। उस दिन से अब ये सुकून है कि बस इसे सुकून है, ये सुकून है कि इसे सुकून है, ये अब ना रोती नहीं है, ये सुकून हो गया है हमें कि इसके बाल कट गए हैं, क्योंकि मामा कह रही थी बस कटवा दो इसके बाल। और ये अभी देखें मजाक शुरू हो गया इसका, चलो दूध पिया के ड्रामेबाज। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी 8:55 हो रहे हैं। कल से आप लोगों से अब बात की है, क्योंकि उसके बाद फिर से वही काम थे, मैंने उसके बाद दोबारा व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, और अभी तक मैंने आपको नहीं बताया वो काम क्या थे, तो वो अभी नहीं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, गुस्सा मत करिएगा। क्योंकि अभी जो है ना यमुना ने उठना है, उसको जो है चाहिए अब चाय पराठा, उसको हम नाश्ता करवाएंगे अब। तो उसको ऐसे ही हम लोग ना ये चाय पराठा मैं या पीकरा रोज़ ना हम तीनों में से कोई एक जना ना उसे खिला देता है, ये नाश्ता करवा देता है। तो मैडम अभी तक उठी नहीं है, थोड़ी देर में उठेंगी, और अगर अभी मैं आप लोगों को बताने लगी तो ये उठेगी और फिर कहेगी मुझे चाय फाटा दे दो, जो कि कहती है कि मुझे ना चाय फाटा चाहिए। तो वो बीच में बोलेगी और फिर मैं बात भूल जाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ ऐसी हो के ना, तो वो बीच में मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ी देर तक मैं बताऊंगी। अभी यमुना को उठाते हैं, उसे नाश्ता करवाते हैं, उसके सारे कामों से फ्री होकर फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले जो है ना ये मोबाइल में स्पेस हमारी, वो कह रहा है कि बस हमें धमकियाँ दे रहा है, आपका मोबाइल ना मैं बंद कर दूँगा, जो कि पहले भी था अभी भी है। तो वही मैं अभी इसको ना क्लीन करने लगी थी, अभी मैं इसको क्लीन करने लगी थी, इसके अंदर जितनी वीडियोस वगैरह एक्स्ट्रा है देखूँ क्या क्या है वो सब डिलीट करूँगी, थोड़ी स्पेस करके फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लें। और तभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, बाहर आकर बैठी क्योंकि अंदर पंखे का बहुत ज़्यादा शोर है, मैं वहाँ पर आप लोगों को बताती है। अभी जो पहले वीडियो देखी है आपने उसमें भी काफ़ी शोर था, वो पंखे का ही था, तो अभी भी अगर जो मैं आपको बातें बताने लगी हूँ वो बताने लगती तो पंखे का ज़्यादा शोर होता, तो इसलिए फिर मैं बाहर आकर बैठ गई हूँ। तो चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती, क्योंकि आप लोगों के भी यही था सवाल कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाती। तो उसकी वजह ये है कि ये जो आपको साइड में ये चैनल नज़र आ रहा है ना, इस चैनल पर हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आप लोगों में से कुछ लोग देखते होंगे कि हमने यहाँ पर एक वो स्टार्ट किया हुआ है ड्रामा, जो है एक सोसाइटी का ड्रामा, बवाल सोसाइटी है, जिसमें हम हर एक एपिसोड में ना दिखाते हैं किसी एक के घर का ऐसे करके। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, और ये जो है ना ड्रामा ये हर मंडे को दोपहर 2 बजे अपलोड होता है, और ये जो है हफ्ते में यानी पीर वाले दिन ये पूरा ड्रामा अपलोड होता है, और बाकी जो है रोज़ हमारा जो है शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, जो कि टिकटॉक पर भी रोज़ के रोज़ अपलोड होते हैं और यहाँ पर भी अपलोड होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, देखें वीडियोस हमारी, अगर आपको अच्छे लगे तो हमें ज़रूर बताएं। तो यही इसी उसमें ना हमने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सबसे पहले तो जो है सुबह हमारी स्टार्ट होती है अल्लाह के नाम से, जैसे कि नमाज, हम और कोई काम करें ना करें अल्लाह ताला का यानी नमाज़ पढ़ना तो सब पे फ़र्ज़ है, वो ज़रूर लाजमी हम लोग पढ़ते हैं। तो नमाज से ही हम लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हमारे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, वो करने के बाद जो है इस टाइम हम लोग जो है फारिग होते हैं, पापा भी चले जाते हैं तो ऊपर सारी सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो अभी हम लोग फारिग होते हैं, अभी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग बिल्कुल ही फ्री हैं। फ्री यानी ये है कि हम इस टाइम में जो हम लोग ड्रामा शूट करेंगे, आप ही ने जो हमारा ड्रामा यानी मुझे जो बनाना है अभी वो बनाएंगे। उसके बाद जो है फिर दोपहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, ज़हर की नमाज़ वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हमारे फिर यही घर के काम स्टार्ट हो जाएंगे। जो कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो है उन्हें पता होगा कि मैं दोपहर के टाइम में जो है वो फिर खाना बनाने हम लोग चले जाते हैं, खाना बनाते हैं, और फिर सफाइयाँ वगैरह में ये सारा काम करने में हमें बच जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग ये सारा काम करके फारिग हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वही असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से हम लोग जो है ड्रामा बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रह गया होता है कंटिन्यू से करते हैं, और वो जितना बनता है उतनी देर में उतना करके फिर हम लोग जो है बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ड्रामा वगैरह के काम से। फिर आप ही का काम होता है एडिट करना, और एडिटिंग करना भी एक बहुत हैवी काम होता है,
और उसके बाद जो है फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग फ्री होते हैं ये ड्रामे के काम से, घर के काम से, खाना वगैरह यानी सब हम फ्री होते हैं। तो फिर हम मामा के साथ बैठ के थोड़े कार्टून देखते हैं और उतनी देर में फिर पापा आ जाते हैं। उसके बाद हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पापा के कुछ काम ऐसे होते हैं, यानी पापा पूरा दिन मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, शो भी रात को पापा यूज़ करते हैं। हमारी वजह से पापा जल्दी बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों का होता है कि 10 तो हमें बज ही जाते हैं, 9-10, और इतनी देर में हमारा होता है कि अब हम गए तो अब हम गए, हम सोने लगे। तो फिर पापा ना इस वजह से जल्दी मोबाइल छोड़ देते हैं। तो वही है, इससे उसमें भी मुझे पूरा टाइम लगता ही नहीं है कि मैं भी ये ब्लॉग बना पाऊँ। और मेरा ना ये शौक इतना ज़्यादा है, मुझे ना जुनून के हद तक ये शौक है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। पिछले 2 महीने मैंने कैसे गुजारे ये मुझे ही पता है ब्लॉग के बगैर, वो भी मैं अपने दिमाग में खुद ही ब्लॉग चला रही होती थी। अभी मैं ये करूँगी, जिस दिन बनाऊँगी ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे। और कुछ है भी नहीं दिखाने को कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊँ, लेकिन फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ। जो घर में सफाई वगैरह वो मैं दिखाती हूँ। और ये ब्लॉग जो है मैं हफ्ते में 3 दिन तो डालूँगी, ये ब्लॉग अपलोड करूँगी। और ये वाला ब्लॉग फाइनली आप लोगों के पास आ चुका है। और ये रिक्वेस्ट भी थी कि आप ब्लॉग बनाएं, तो मैंने कहा चलो अब बनाती हूँ। फिर ये है कि हम जैसे सुबह पापा घर होते हैं, पापा शॉप पे जाने से पहले हम फुल मस्ती करते हैं पापा के साथ। फिर जब पापा शॉप से आ जाते हैं रात को, फिर हम मस्ती करते हैं। ये समझ हमारी एक डोज है, इसके बगैर हमारा दिन बिल्कुल नहीं गुजरता। जिस दिन पापा की तबीयत ख़राब होती है उस दिन ना अजीब सा लग रहा होता है कि आज मस्ती नहीं की, और फिर एक अजीब सा हो रहा था कि पापा की तबीयत ख़राब है इस वजह से। और मसलन कि अभी जैसे मौसम चल रहा है, कभी बुखार होता है, कभी खांसी नज़ला ऐसे होता है, तो इस पर पापा कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अभी भी है पापा को, पापा इस पर कंट्रोल करते हैं। और ये है कि पापा इसमें हमारे साथ मस्ती कर लेते हैं, ये है। और बस अभी ये ब्लॉग जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बाकी की जो बातें हैं फ़िलहाल तो अभी बहुत सारी बातें बताने के लिए रह गई हैं, लेकिन वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग हमें सपोर्ट कर दिया कीजिए, और ये जो कर दिया कीजिए ना, इस पर आकर मैं अटक जाती है, लफ्ज़ में भूल जाती हूँ क्या बोलना है इस तरीके से। तो बस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएँ आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।